सो हे गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैं रोड मैप आप सबके लिए लेके आई हूँ, विच इज़ फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट आपकी चालू हो जाएगी आई गेस 4th 5th से। 5th को तो संडे है, 6 अप्रैल से सबकी स्कूल्स चालू हो जाएंगी, किसी की तो चालू हो चुकी होंगी। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए रोड मैप आपका आ चुका है। अगर आपकी चालू हो गई है तो यू कैन स्टडी। सबसे पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दूँ ओके कि गो इन द फ्लो विद द टीचर। ओके, टीचर के साथ फ्लो में जाओ। टीचर आपको जो बोल रहे हैं ना बस वही करो और कुछ नहीं करना है, और ये रोड मैप को फॉलो करो। ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा आपके ऊपर। तो सबसे पहले लेक्चर को अटेंड कर लेना है। तो ये चीज़ घर पे करने की तो है नहीं, घर पे करने की ये चीज़ नहीं ना। लेक्चर को तो आप स्कूल में अटेंड कर रहे हो, तो इतना सब दिख रहा है ना आपको, वो ज़्यादा लोड मत लेना। लेक्चर को स्कूल में अटेंड कर लेना है। एनसीईआरटी को ज़रूर से पढ़ लेना, रीड कर लेना, नोट्स को बना लेना। अब रीड करना क्या है, नोट्स बनाना क्या है, नोट्स के ऊपर एक फुल वीडियो अभी आनी बाकी है, तो मैं जल्दी से वो पोस्ट कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। और एनसीईआरटी को भी रीड करना है, जो कि आपका आधा काम, मतलब जो अंडरलाइन का काम है ना आपका, वो स्कूल में ही कराना चाहिए। स्कूल में ध्यान दो, मस्ती में मत लगना। अब देखो मैं बताऊँ, मेक नोट्स। नोट्स कैसे, नोट्स के लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ले लो कि एक ले लो, हम फिज़िक्स का एक चैप्टर ले लेते हैं विच इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट है, विच इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वहाँ पे मुझे टीचर ने यहाँ तक पढ़ा दिया, ठीक है, लॉज बता दिए, लॉज यहाँ तक पढ़ा लिया, लेट अस एक्सप्लोर यहाँ तक, ठीक है। एक्टिविटी पढ़ानी अभी तक बाकी, एक्टिविटी नहीं पढ़ाई, यहाँ तक पढ़ा दिया टीचर ने। तो अब मैं क्या करूँगा, ये करूँगी, मैं इसके नोट्स निकालूंगी। मतलब ये जो मेरे पास पेज है ना, ये एक पेज पूरा यहाँ तक, ये जो पूरा पेज है ना, मैं इसके नोट्स बना लूँगी। क्या बना लेंगे, नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहाँ गया ये देखो, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। स्कूल में ही ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ रही है मेरी टीचर ये। तो बस ये अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लेना। एंड दिस इज़ हाउ यू विल सी। घर पे आके इसको एक बार लिख लेना। लिखना कैसे, नोट्स देखो, नोट्स बनाने का ना बेस्ट तरीका, जब भी स्कूल में ना लेक्चर अटेंड करना, घर पे आना, घर पे उसको रिकॉल कर लेना, चीज़ें एकदम सॉल्व हो जाएगी कि क्या क्या पढ़ा। उसके बाद एक बार डेफिनेशन होगा, लॉज होंगे, तो वो एक बार पढ़ लेना, एक बार जस्ट रीड कर लेना, एंड देन वो रीड किया हुआ उसको रिकॉल करके लिख लेना। दिस इज सॉल्व यू हैव टू डू। नोट्स बनाने में मैक्सिमम देखो, लेक्चर आप स्कूल में अटेंड कर लोगे, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने में एक टॉपिक पढ़ना है यार, एक टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट्स लगता है, एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगता है। तुम लोगों को 10th में आ गए हो, 5 मिनट तो नहीं लगते होंगे यार, 1-2 पेज पढ़ाएंगे टीचर, कितना ही पढ़ा लेंगी, पढ़ा के ये मान के चलो 3-4 पेज पढ़ा लेगी, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा बकवास भी करता है। तो कितना ही मिनट लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट मान के चल लेती हूँ मैं। 10 मिनट नहीं दे सकते तुम लोग, ठीक है, साइड साइड में मैं लिख के चलती हूँ, तुम्हें कितना ही टाइम लग जाएगा यार एनसीईआरटी पढ़ने में। और मैथ्स के लिए ध्यान रखना, ये साइंस की बात कर रही थी मैं, रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, दिस इज़ फॉर मैथ्स, दिस इज़ फॉर साइंस। अब देखो, अब क्या करना है, अब नोट्स को बना लेना है। नोट्स को कैसे बनाना है मैंने बता दिया, और एक वीडियो भी आ जाएगी, तो ध्यान रखना। और एनसीईआरटी को अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो स्कूल में हो जाएगा, ये चीज़ स्कूल में हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में टीचर एनसीईआरटी सॉल्व कराते हैं। तो ध्यान रखना कि खुद से सॉल्व करो तुम लोग मैथ्स के लिए। उसके बाद ये चीज़ रिकॉर्ड कर लो, साइंस हो, मैथ्स, इंग्लिश हो, कोई भी चीज़ हो। इंग्लिश में भी आप स्टोरी लाइन तो अपने आवाज़ में जब आप रिकॉर्ड करते हो ना कोई चीज़, तो वो आपके ब्रेन में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। तो वो एनसीईआरटी को रीड किया मैंने, नोट्स बना लिए, तो नोट्स बना के एक तो मैंने अपने दोस्त को समझा दिया, मैंने खुद को आईने में देख के समझा दिया। बेस्ट वे ये है रिकॉर्ड कर लेना, बाद में कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उस रिकॉर्डिंग को देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, देख नहीं सुन सकती हूँ, ऐसा। तो ये तो भाई मस्ट डू है, ये मस्ट डू है, एमडी मान के चल लो इसे, एमडी मस्ट डू। उसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना। सॉल्व हमने यहाँ पे मैथ्स में ऑलरेडी हो चुका है, बट चाहिए फिर घर पे आके एक बार से एनसीईआरटी लगा लेना मैथ्स में। एनसीईआरटी अगर तुम एनसीईआरटी नहीं है तो तुम आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल ऐसा कुछ तो सॉल्व कर लेना, या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। किसके लिए, मैथ्स के लिए, मैथ्स की बात कर रही हो। और बाकी कोई हो सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश हो, इंग्लिश के लिए तुम्हें नोट्स बनाने, क्या कौन से नोट्स बनाने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। रिकॉर्ड स्टोरी लाइन कर सकते हो, एनसीईआरटी को तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसमें सॉल्व क्या करोगे, उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लर्न कर लो, बस वही करना है। पीवाईक्यू अभी सॉल्व नहीं करेंगे। और साइंस मैथ्स के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई रिलीज़ करती है ना, वो कर लेना है।
ठीक है, जो CBSE रिलीज़ करती है हर साल, वो सॉल्व कर लेना। PYQ को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है PYQ को? PYQ को हम बाद में करेंगे ना, टाइम बहुत है हमारे पास। PYQ को अभी करने की ज़रूरत नहीं है, PYQ आराम से हो जाएंगे। दिस वॉज इट। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको यही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं बताऊँ, साइंस की बात करते हैं, साइंस में कितना टाइम लगेगा? NCERT को रीड करने में तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे, नोट्स बनाने में तुम्हें मैक्सिमम 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लिखना पड़ता है ना। रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें 5 मिनट लगेंगे, भाई बोल रही हो तुम। NCERT को सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज देखेंगे, एग्जाम्पल्स होता है, पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम्हें मैं मान के चल रही हूँ 15 मिनट ही लगेंगे। और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कब करना है सॉल्व, मैं बताऊँ? ये चैप्टर के एंड में सॉल्व करना है। गिने चुने के ना, मैं बोलूँ एक एक चैप्टर के लिए 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो ये टॉपिक वाइज नहीं करना है, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद सॉल्व कर लेना। तो बस देख लो कितना जा रहा है, 5, 10, 20, 30 मिनट भाई। और तुम्हें साइंस को 1 घंटा देना है, 1 आवर देना है, तो आधे घंटे में चीज़ हो जा रही है। तुम लोग आगे का भी पढ़ सकते हो। इतना सटीक है, सटीक समझ रहे हो? ईजी है एकदम, गुजरात की लैंग्वेज है सटीक। इट्स ऑल ईजी गाइज। 10th स्टैंडर्ड इज़ अ गेम। बस मज़े से पढ़ो और रोड मैप को फॉलो करो यार। मेरे रोड मैप मैं इतना बना के ला रही हूँ तुम लोगों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, तो डू फॉलो इट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हम फिर से मिलेंगे नॉट 15 अप्रैल, बीच में 1-2 वीडियोज़ आएंगी, डोंट वरी। ओके, बाय।